अब कह रहे हैं कि जी आप दोबारा करें। इसमें कोई समझ नहीं आ रही इनकी लीडरशिप को। उनमें हकीकी आजादी के पीछे है, खुद जो है अब जाके तरले पे उतरे हुए हैं। ये अब दोबारा से ढूंढ रहे हैं एम्पायर की उंगली। तो अब ये खड़े हुए ना अपनी मकबूलियत के साथ। जो निकम्मों की फौज जफर मौज भर्ती की हुई है कैबिनेट में, अगर एक दो को थोड़ा सा इंसाफ मिल जाए, ये फॉर्म 47 वाले जाहिर हो जाए, तो बहुत हद तक मेरे ख्याल में मामला जो है वो चल निकलेंगे। ईद तो गुजर गई है और अब इंतजार हो रहा है उस नई सियासी तहरीक का जिसका अपोजिशन जमातें काफ़ी अरसे से महज ऐलान ही करती आ रही हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ है जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ मिलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मौसर तहरीक चलाने का ऐलान कर रही है। लेकिन इसमें एक बड़ी रुकावट JUI-FE का उस ग्रैंड अलायंस में शामिल ना होना है। जी हाँ, PTI की कोशिश है कि JUI-F को इस तहरीक का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि मौलाना की जमात में अफरादी कुव्वत के अलावा तवील अरसे तक एहतजाज करने की सलाहियत दूसरी जमातों से ज़्यादा है। लेकिन इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान PTI से मुज़ाकरात के बावजूद कोई वाज़ेह कमिटमेंट नहीं दे रहे। कल के रोज़ हमने देखा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से 2.5 घंटे के करीब मुलाकात हुई, जिसके बारे में ज़रा ये दावा करते हैं कि इमरान खान ने वज़ीर आला और बैरिस्टर सैफ को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है। लेकिन PTI इन खबरों की तरदीद करती हुई हमें दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब हुकूमत मुतमिन है कि वो अपनी कारकर्दगी और कानून साजी से अपने पैर जमा चुकी है और अब इसे ऑपोजिशन के किसी एहतजाज से फौरी तौर पर ख़तरा नहीं। लेकिन अब यहाँ कुछ अहम सवालात पैदा होते हैं कि क्या सियासी इस्तेहकाम के बगैर हुकूमत खुद के मजबूत होने का दावा कर सकती है। इसी तरह PTI एक तरफ एहतजाज तो दूसरी जानिब मुज़ाकरात का इंदिया देकर ताकतवर हलकों से अपने लिए कुछ हासिल कर सकती है। और इसके साथ साथ अगर आपको बताया जाए कि मौलाना के बगैर अपोजिशन अलायंस के एहतजाज की क्या हैसियत होगी, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज़ साहब। बहुत शुक्रिया दानियाल साहब आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आपके ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान की वाज़ेह कमिटमेंट के बगैर अपोजिशन अलायंस और इस वक्त एक मौसर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए कितनी तैयार है? जी मेरे ख्याल में अभी तक तो किसी किस्म की बात तय नहीं हुई है। और ये मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि PTI के पास इंतहाई दर्जे के शानदार वर्कर हैं, जो कुर्बानी देने वाले हैं, जो हिम्मत करने वाले हैं, जिन्होंने साबित किया बार बार कि वो सामने आने की कुव्वत भी रखते हैं। लेकिन मुझे अफसोस ये कहना पड़ता है कि इनकी जो लीडरशिप है, बशमूल जो 804 साहब है, उन्होंने इनको बार बार न सिर्फ लेट डाउन किया है बल्कि मिसगाइड किया है और उनको इतनी मुश्किलात में डाला है, जिसमें बजाय कि उनको इस बात का एहसास हो कि वो कितने मुनज़्ज़म है, कितने पुरअज़्म है, उनको ये एहसास हो कि वो एक फेल्ड तरीका का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में उनके सारे जज्बों के ऊपर पानी फेर दिया गया है। तो ये लीडरशिप की जो है ना फुकदान है। और दूसरी बात ये है कि ये लीड भी नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान को। अगर आप एक एशियन टाइगर बनाना चाहते हैं तो आपके पास वो तमाम होने चाहिए। जब आप टीवी पे आप ये कह देते हैं कि मुझे तो डॉलर का रेट टीवी पे पता चलता है, मैं तो यहाँ आलू टमाटर का रेट तय करने आया हूँ, और तो इसमें फिर आप दानियाल साहब की आवाज़ हम तक सही नहीं पहुँच पा रही है। हम इस मसले को रिजॉल्व करवाते हैं, हम दोबारा आपसे रब्ता करते हैं। और बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ है वो बिल्कुल तैयार नहीं है। हम देखते हैं कि जनाब इस तरह के वर्कर मौजूद हैं, कारकुनान मौजूद हैं जो कि जनाब निकलते हैं बाहर एहतजाज की कॉल पर, लेकिन जो उनको लीड करने के लिए लीडरशिप मौजूद होनी चाहिए ग्राउंड पे, वो वहाँ पर हमें नज़र नहीं आती। और फिर उसकी वजह से हम देखते हैं कि कारकुनान जो हैं वो फिर गिरेबान भी पकड़ते हैं अपने रहनुमाओं के कि जनाब हम तो वहाँ पर मौजूद थे और हमने हर किस्म का तशद्दुद भी सहा, लेकिन आप लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो बिल्कुल अगर तहरीक इंसाफ चाह रही है कि वो भरपूर तरीके से हुकूमत को टफ टाइम दे, एहतजाज करे, तो उसके लिए फिर ये है कि अपने जो रहनुमा हैं उनसे भी हेल्प लिए जाएं कि जनाब वो फिर भागेंगे नहीं। और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि JUI-FE के साथ भी बड़ी कोशिशें हो रही हैं कि जनाब उनके कंधों पर सवार होकर हम आएँ, क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता है मौलाना के पास स्ट्रीट पावर ज़्यादा है और उनके जो लोग हैं उनमें ज़्यादा देर रुकने की, ठहरने की, वहाँ पर एहतजाज के मकाम पर सलाहियत भी ज़्यादा है। तो दानियाल अजीज़ साहब से दोबारा हमारा रब्ता हो गया। दानियाल साहब ज़रा काइंडली वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़। जी मैं ये अर्ज कर रहा था, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि PTI के पास एक बड़ी शानदार
और पुरज़म वर्करों की जो है एक पूरी नफली है, लेकिन उसमें अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि इनकी जो लीडरशिप है उन्होंने बार बार उनको एक ऐसे मुश्किलात में डाला जिसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि वो कामयाबी से हमकनार कर सके, और उनको बजाय कि ये एहसास दिलवाएं कि वो कितने मतलब कारआमद हैं, उनको ये एहसास दिलवाया हुआ बेसिकली कि वो फेलियर है। मेरे ख्याल में ये लीडरशिप की फेलियर है कि उनको तबाह शिकस्त और रेत कर दिया और अब कह रहे हैं कि जी आप दोबारा करें। इसमें कोई समझ नहीं आ रही इनकी लीडरशिप को। इनकी बहन कभी एक बयान देती है, इनकी मोहतरमा जो बीवी है वो कभी एक बयान देती है, इनके सेक्रेटरी जनरल साहब एक बयान देते हैं, इनके चीफ मिनिस्टर एक बयान देते हैं। टोटली कंफ्यूजन प्रिवेल कर रही है और इनको कुछ पता नहीं। इस्तीफों की भरमार आई हुई, आप फिर से इस्तीफों की है कि वो आपस में जैसे बच्चों की स्कूल ग्राउंड के ऊपर को लड़ाई नहीं होती, इस तरह इनकी जमात में है। और ये होना ही था, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मेरी जमात तो जो है ना बड़ा आसान था मेरे लिए, वो तो कोई और चला रहा था और मुझे बड़ी आसानी थी कि मुझे वोट मिल जाते थे बजट के दौरान, किसी की मिन्नत समाजत भी नहीं करनी पड़ती थी, किसी से हाथ भी नहीं मिलाना पड़ता था। ये तो इनका रवैया रहा है, तो जाहिर बात है वो सामने आ रही है सारी चीजें। बिल्कुल ठीक है दानियाल साहब, अब हम देख रहे हैं कि एक तरफ जनाब वो केपी हो और बलूचिस्तान हो, वहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते ही जा रहे हैं और दूसरी तरफ गर्मी का मौसम भी आ रहा है। कारकुनान अवाम को गर्मी में एहतजाज के लिए निकालना एक बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे में ज़मीनी हालात किसी मौसर एहतजाज के लिए आपको लगता है कि वो भी साजगार हैं, वो भी साथ दे सकते हैं? जी मेरे ख्याल में इसमें वाज़ेह तौर पर जो मौलाना साहब के साथ जैसे कि इनकी लीडरशिप, पीटीआई की लीडरशिप की आदत है, उन्होंने इतनी धोखेदही से बात की है, इतनी दफा उनको दगा दिया है कि वो डसे हुए हैं। वो उन्होंने बार बार इस चीज का इजहार भी किया है। वो कहते हैं कि आप तो महज हमें इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो पेशावर में आपने मुज़ाकरात करने की कोशिश की एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिसमें इनके चेयरमैन जो है गौहर साहब और इनके चीफ मिनिस्टर जो है बकायदा जाके तो आर्मी चीफ के साथ उन्होंने कोशिश की कि जी हमारी 2 मिनट बात सुन लें। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जी हमें हकीकी आजादी चाहिए। वो हकीकी आजादी आपको फिर पेशावर से मिलनी थी। तो यही ये कह रहे हैं कि हमें तो आपने एक और घोंसला दिया हुआ है कि हम हकीकी आजादी के पीछे हैं, खुद जो है आप जाके मिनतरले पे उतरे हुए हैं। तो हकीकी आजादी वहां से मिलनी है या आइन की पासदारी से मिलनी है? तो ये इनकी पुरानी आदत है, यू टर्न के मास्टर है इनकी लीडरशिप। और मेरे ख्याल में अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, इतनी पढ़ी लिखी और इतनी अच्छी वर्करों की जो तादाद है इनके पास, उसमें कोई शक नहीं है। और वो बकायदा एक चाहते हैं नया पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो, जिसमें उनकी नौकरियों के मौके हो, जिसमें महंगाई ना हो। लेकिन कदम कदम मोड़ मोड़ पे जो है इनको शिकस्त और रेख करवाने में पेश रही इनकी लीडरशिप। और हर जगह इनका कीमा बनाने के लिए तैयार होते हैं फौरन के इनको फेंक दे सबके आगे, जबकि दर हकीकत इनकी अपनी फेल्ड पॉलिसीज की वजह से वो इस नौबत तक पहुंचे। बिल्कुल ठीक। अच्छा दानियाल साहब, कल की मुलाकात के हवाले से बात कर लेते हैं। कल वजीर आला अली अमीन गंडापुर की इमरान खान साहब से अडयाला जेल में तवील मुलाकात हुई, जिसमें ज़राए दावा करते हैं कि उन्होंने वजीर आला को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है। आपके ख्याल में एक जानिब एहतजाज की धमकी तो दूसरी जानिब मुज़ाकरात की बातें, ऑपोजिशन अलायंस में डेंट डल सकता है इस तरह? जी इसमें जाहिर बात है कि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जो इनके सारे साथी हैं वो इनसे यही मुतालबा कर रहे हैं कि आपने हमें तो कुछ और पट्टी पढ़ाई हुई है और खुद जो है आप पिछले दरवाजे से जाके मुज़ाकरात कर रहे हैं। इसका मतलब है हमें सिर्फ आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपके मुज़ाकरात जब तक कामयाब हो रहे हैं आपने काट के हमें साइड पे फेंकना है। और यही मैं कहता रहा हूँ और यही इनका इरादा है और यही इनकी आदत रही है। ये अब दोबारा से ढूंढ रहे हैं एम्पायर की उंगली। तो अब ये खड़े हुए ना अपनी मकबूलियत के सर पे, आप पाकिस्तान में क्या मुज़ाकरात करने हैं? इन्होंने क्या ये मुज़ाकरात करने हैं कि गंदम की कीमत सही अदा होनी चाहिए काश्तकार को? क्या उन्होंने ये मुज़ाकरात करने हैं कि जो महंगाई का रेला आ रहा है उसके जो है इकदाम होने चाहिए? क्या उन्होंने ये मुज़ाकरात करने हैं कि बिजली के बिल की कमी जो आपसे नहीं हुई है उसका रास्ता ये है? और हम आपको बताते हैं कि किस तरह से 8, 10, 11 रुपए की फी यूनिट करनी हो सकती है। क्या मुज़ाकरात करने हैं इन्होंने? वही कि अब बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है या बीवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है या इनका ओहदेदार कौन है, ये मुज़ाकरात करने हैं इन्होंने? क्या मुज़ाकरात करने? बिल्कुल सही दानियाल साहब, आप बड़ी दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात करने भी हैं तो अपनी ज़ात के लिए करने हैं, खुद के रिलीफ के लिए करने हैं, आवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए नहीं होंगे। सर अगर हम गुज़श्ता 1 साल के देखें रिकॉर्ड को तो अपोजिशन के हुकूमत मुखालिफ जितने एहतजाज थे सारे बुरी तरह नाकाम हुए। अगर ये एहतजाज भी अगर अपोजिशन शौक पूरा कर लेती है, नाकाम हो जाता है, तो क्या फिर हुकूमत के लिए रावी चैन ही चैन लिखेगा? हुकूमत आराम से अपने 5 साल पूरे करेगी, कोई परेशानी नहीं होगी?
मेरे ख्याल में अगर थोड़ी सी इंसाफ की तरफ पेशरफ्त हो, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ फैसले हैं जी। और जो इलेक्शन एक्ट में जो लिखे गए डेडलाइंस हैं, जिसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की जो बात की गई है, उसमें 60 दिन में इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना था और 120 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसले करने थे। उसमें अगर ये जो लुक बिजी डू नथिंग, बड़े बड़े बुर्ज, जो निकम्मों की फौज जफर मौज भर्ती की हुई है कैबिनेट में, अगर एक दो को थोड़ा सा इंसाफ मिल जाए, ये फॉर्म 47 वाले जाहिर हो जाए, तो बहुत हद तक मेरे ख्याल में मामला जो है वो चल निकलेंगे कि ठीक है जी, इंसाफ की घड़ियां शुरू हो गई हैं, अब हम बैठ। और साथ में इनको यहाँ पर जो बाबे बैठे हुए हैं जिन्होंने बार बार पाकिस्तान का सत्यानाश करने में किरदार अदा किया है, इनको साइड पे करें ताकि पाकिस्तान में कोई नया सोच आ सके, कोई नए लोग आगे आ सके और पाकिस्तान को किसी परवान चढ़ा सके। ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड एक डेड एंड है जहां पर हमें पता है कि इनसे कुछ नहीं होना, और वही पता चल रहा है, ना बिजली में, ना एफबीआर में, ना ये टैक्सेशन में, ना फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सर, ये ऐलान तो हम सुन रहे हैं ना दानियाल साहब के, वो बड़ा ऐलान आने वाला है बिजली की कीमतों में कमी का, उस पे भी कोई IMF मोतरस तो नहीं हो जाएगी? कुछ भी नहीं है जी, ये एक जेब में हाथ डाल रहे हैं चोरी करने के लिए और दूसरी जेब में 4 रुपए डाल रहे हैं। ये जो PDL है 10 रुपए इन्होंने जो कम करनी थी वो नहीं की पेट्रोल की कीमत, और वो पैसे 180 अरब जो है वो दूसरी जेब में डाल के ऐसे ही अपना सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक और चेपी है। पहले इन्होंने 2 महीने की चेपी लगाई, जब इन्होंने अगस्त में फैसला किया कि मैंने 100 अरब रुपए का ये ऐलान, टेलीफोन उठाए तो करते रहे, वो IMF ने मना कर दिया कि ये 2 नंबरी है। उसके बाद भतीजी ने 45 अरब उस आग में झोंक दिया, 2 महीने की चेपी उसने लगा दी, फिर सर्दियों में आकर 2 महीने की चेपी लगा दी, अब ये फिर एक चेपी लगाने जा रहे हैं। ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है। आखिरकार इसका हल यही है कि ये गवर्नेंस का मसला है, इनको चोरी रोकनी पड़ेगी। 590 अरब रुपए की इस साल फिर बढ़नी है चोरी, 590 अरब की तजावुज कर जानी है। इनके पास कोई प्लान नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिवली ये फेल हो चुके हैं, और ये इंसेंटिव्स अप्रोच मैं बार बार कह रहा हूँ, इनको आना पड़ेगा उस तरफ। जितनी जल्दी आ जाएंगे उतनी जल्दी पाकिस्तान परवान चढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, और आप तो मुसलसल जो है ख्वाब गफलत से जगाने की कोशिश करते रहते हैं कि जो अहले इक़्तिदार हैं, काश वो जाग जाएं, आपकी आवाज़ उनके कानों तक पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया दानियाल साहब।